बिल्कुल। क्या 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 दीपक बोरा सर, क्योंकि भारत जाहिर है उसका अपना एक स्वभाव है, उसकी अपनी एक पोजीशनिंग है, अपनी एक तरीका है, क्या वो ये अफोर्ड कर सकता है कि कुछ कुछ दिनों में बस पिटाई होती रहे, उसके लिए आवश्यक वजह हो या ना हो? बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब आपके चैनल पर होता हूं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और हमारे साथ तो यूथ आइकॉन है हमारे देश के, दुनिया भर में, मेजर गौरव आर्या। हमको नाज है आप पे। इंडिया इज वेरी प्राउड ऑफ इट्स सन्स लाइक यू। अभी आपने जो सवाल पूछा हमें क्या करना चाहिए, आर्या साहब तो कह रहे हैं कि थोड़ा सा वहां से संकेत मिले जाके ठोक दीजिएगा। ये छोटी मोटी चीजें जो हम करते रहेंगे, जैसा हमने सिंदूर किया था, उनके लिए छोटी मोटी है, क्योंकि उस समय भी फरिश्ते आए थे लेकिन कुछ कर नहीं पाए। अब दोबारा फरिश्ते आके इनको बचाएंगे। ये जो खेती मार्शल है, खेत वाला क्या कहते हैं सर उसका पिंजड़े वाली मुनिया, खेत वाला ही है ना, वो फील्ड तो खेत ही होता है ना सर, मैं गलत तो नहीं कह रहा? मैदानी मार्शल जो है, तो ये कुछ ना कुछ तो बकवास करता रहेगा। आपने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। जो 1000 या 10,000 इस बेवकूफ ने तैयार कर दिए हैं, ये कौन लोग हैं सर? मैं आपको एक कॉन्वर्सेशन रिपोर्ट करता हूं सीधी विद अ फॉर्मर पाकिस्तानी एम्बेसडर, जो मेरे मित्र हैं, अब कहीं विदेश में रहते हैं, कोई वापस नहीं जाता। मैंने कहा कि आप लोग क्या करते रहते हैं? हर जगह आप अपने फौज की सिक्योरिटी के लिए कभी सऊदी भेज देते हैं, यूए भेज देते हैं, यहाँ भेज देते हैं, वहाँ भेज देते हैं, आपको फिक्र नहीं है कि लोग मर जाएंगे? कहता है एम्बेसडर क्या कह रहे हैं, 100 मरेंगे, हम 1000 और पैदा कर देंगे। हमारी औरतें तो इसीलिए हैं कि बच्चे पैदा करो और सबको ऊपर भेज दो, मर जाएं वहां पे। हमारे पास कुछ नहीं है उनको देने को, बस एक चूरन खिलाएंगे अगली जिंदगी में, जो कार्ल मार्क्स ने कहा था, रिलीजन ओपियम है लोगों का, अगली जिंदगी में ऐश करोगे, यहां पर अपनी जान कुर्बान। लेकिन जिस बात को उन्होंने इस तरीके से आपको बताया, इसको दूसरे तरीके से लोगों को बताया जाता है कि लोग जीने के लिए मरते हैं, हम तो मरने के लिए जीते हैं, इसलिए हम पर कौन अपनी पेश चलाएगा, हम तो मरने के लिए। लेकिन ये मरने वाली जो प्रवृत्ति है, क्या दुनिया को ऐसा बनाया जाना चाहता है? और ये जो कहा गया कि 1000 लोग तैयार हैं और असली संख्या हम बता दें तो दुनिया में शोर मच जाएगा, हैदर हयात खान, ये बहादुरी की बातें हैं क्या आपके हिसाब से? आप कैसे देखते हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया दिनेश। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले 2-3 चीजें पे कमेंट करना चाहूंगा। मेजर गौरव आर्या साहब, मैं अक्सर देखता हूँ पाकिस्तान की बात, तो पता नहीं क्यों उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। मेजर साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो कहा है कि हमें फरिश्तों ने हमारी मदद की, तो ये पाकिस्तानी अवाम को कुछ चूरन बेचा जा रहा है मजहब के नाम पर। ये मुझे याद है आपके तो वजीर आजम ने कहा था कि मैं बायोलॉजिकल शरीर से पैदा ही नहीं हुआ, मुझे परमात्मा ने पता नहीं कौन सा बना के भेजा हुआ, मेरे जैसा बंदा तो बायोलॉजिकल शरीर से पैदा ही नहीं हो सकता। कभी नहीं बोला मेजर साहब, मैं आपको नहीं बोला हूं, अब आप कह दें कि वो भी एआई जनरेटेड वीडियो है। ऐसा किसी ने नहीं बोला। हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, ये फरिश्ते वरिश्ते कुछ नहीं होते, सब तुम्हें चूरन खिलाया गया मदरसों में। आपकी गुफ्तगू ये बेटा तुम्हें मदरसे में चूरन खिलाया गया है कि ऊपर फरिश्ते आए थे और घोड़े दौड़े थे और घोड़े के दांतों में धूल लगी थी और तलवार पे आया था कोई बैठ के ऐसे सर करके हुआ। लग रहा है ये सब फ्रॉड है, छोड़ दो ये। साइंस की ओर जाओ, नहीं छोड़ेगा। साइंस की ओर जाओ, साइंस। अपने फील्ड मार्शल को बोलो पढ़ लिख ले, पढ़ लिख ले, कभी सेंस की बात कर ले। अरे यार, आप लोगों ने उससे बोलो कभी सेंस की बात कर ले अपने फील्ड मार्शल से। कैसा फील्ड मार्शल है, कैसा फील्ड मार्शल? हमारी नहीं समझ में आता कैसा फील्ड मार्शल है। उससे बोलो भाई सेंस की बात करे वंश ना भाई। हम फरिश्ते आए थे ऊपर से, फरिश्ते आए थे, घोड़े आए थे, घोड़े दौड़ रहे थे, हमने ऐसे तलवार लेके हम गए। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? 2025 2026 में कोई ऐसी बातें करता है? नहीं, बड़ी बात तो यह है मेजर गौरव आर्य की पहले कहेंगे हमने मेजर गौरव आर्य और हैदर हयात खान, मैं आप दोनों को यह सुनाते हुए कहना चाहता हूं, हैदर हयात खान, मेरा सवाल जो डेली आते रहते हैं, क्या बोल रहे हैं? क्या से फरिश्ते हैं ये तुम्हारे बेरोजगार बैठे हैं? ये वो सुन लेंगे। ये कौन से फरिश्ते हैं जो इतने बेरोजगार हैं, जो रोज पाकिस्तान में आ जाते हैं? उनका नाम बताओ इन फरिश्तों का। ये बेरोजगार फरिश्ते कौन है? मैं इसको वापस चर्चा को वहां लेकर आता हूं जहां एक्चुअली इसको आना चाहिए। आरजू काजमी जी के पास जाता हूं मैं, आप सबके पास लौटूंगा। आरजू काजमी जी, एक बार ये कहना कि हजार फिदाइन तो हमारे तैयार हैं और असल संख्या हम बता दें तो पूरी दुनिया हिल जाएगी, शोर मच जाएगा। क्या संदेश देना चाहते हैं? दुनिया में खून खराबे को ही अपनी शान में इजाफा समझते हैं? देखिए, इस तरह की पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ही कही जा सकती हैं, जो इस तरह की स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। ये तो हमारे यहाँ भी जैसे बात हो रही थी फरिश्तों की और किस किस चीज़ की, तो ये भी कहा गया था एक ज़माने में कि जी 65 की वार्ड जो है वो हम मलका तरन्नुम नूरजहां, हमारे एक सिंगर हुआ करती थी, कि उनके तरानों की वजह से जीत गए थे। तो लोगों ने, अब जाहिर है नई जनरेशन आ गई, उसने कहा तो 71 में क्या नूरजहां का गला ख़राब था जो हम इतनी बुरी तरह से हारे थे? तो अब ये जो बातें की जाती हैं यहाँ पर, यकीनन इस वक्त की जो नई जनरेशन है या जो नए लोग आए हैं वो इन बातों को नहीं सुन रहे और ना ही मान रहे हैं। ठीक है, डिफेंड करने की हद तक लोग आते हैं टीवी शो में और बात करके जाते हैं, लेकिन असलियत तो ये अपने दिल में जानते हैं
कि इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए और ये सब कहना कि हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। तो जी अभी पहले अफगानिस्तान को तो हम कंट्रोल कर लें। अफगानिस्तान तो हमारे कंट्रोल में आ रहा नहीं है। ईरान से भी हमें डर लगा हुआ है और भारत की तरफ से भी हमें बार बार यही मैसेज आ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 हो सकता है। तो इस वक्त जो है वो नफरतें या ये लड़ाइयाँ कम करने के बजाय अगर इसी किस्म के स्टेटमेंट पाकिस्तान देता रहा कि इतने लोग तैयार हैं और उतने लोग तैयार हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम ये सब कुछ इस वक्त अफोर्ड कर सकते हैं। नूरजहां का गला 71 में खराब था, ये आपने गजब की जानकारी दी है। और ये हैदर हयात खान के पास जाऊंगा मैं इसको समझने के लिए कि कम से कम उस दौर से अब पाकिस्तान को निकालने का वक्त नहीं आ गया क्या, जहां ये कहा जाता है, और वो भी डीजी ISPR जो अभी हैं, उनके पिताजी कहा करते थे कि हम पानी से कैसे बिजली बना लेंगे, ये जिन से बिजली बना लेंगे, जिन हमारे बिजली बना दिया करेंगे आने वाले दिनों में। तो क्या इसी दौर में पाकिस्तान को रखे जाने की साजिश है? पाकिस्तान को लेकिन ड्रोन साजिश पर आर्मी चीफ की चेतावनी आई है। फ्रंट लाइन पर मिसाइलें और रॉकेट फोर्स तैयार कर रहा है भारत, पाएंगे ये मत कीजिएगा। आप अपनी बात कहिए। हैदर हयात खान, अगर आप ये समझते हैं कि पूरी डकैतों की कौम, टेरिटरी हेलो तुम होगे चोर, घटिया आदमी, किसी बगैरत की औलाद, खबीस इंसान, छोड़ दिया बकवास ना कर, मैं चपेड़ा मारूंगा कि एक घटिया आदमी, किसी कुत्ते का बच्चा दुनिया आपको देख रही है। एक घटिया बगैरत। तुम वजन अपना कम करो हैदर हयात खान, लेकिन इसको आगे वो कहते हैं ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए इंसान को 100 झूठ बोलना पड़ते हैं। ये बात बिल्कुल भारतीय मीडिया के ऊपर फिट आती है। मुझे याद है जिस वक्त में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग जारी थी, तो आपके चैनल पे ही आपके वो जो एंकर हैं दिनेश गौतम, वो डंडा लेके नक्शे पर समझा रहे थे कि यहां से भारतीय फौज पाकिस्तान में दाखिल हो गई है, यहां से भारतीय फिजाइया जो है वो पाकिस्तान पर हमलावर है, यहां से विक्रांत चल पड़ा है कराची की जानिब। और जब अगले दिन भारतीय सुबह उठे तो पता चला कि जिस डंडे से नक्शे पर समझाया जा रहा था कि भारतीय फौज कहां से पाकिस्तान में दाखिल हो रही है, हकीकत में वो डंडा पाकिस्तानी फौज भारतीय फौज को दे चुकी थी। तो आप लोगों को अब उस झूठ को छुपाने के लिए कि पाकिस्तान ने कितना नुकसान किया भारत का, रोज झूठ बोलना पड़ता है। गुज़िश्ता 8 माह से रोज आप लोग झूठ बोल रहे हैं। ये तमाम चीजें क्यों हो रही थी? अगर अमेरिका ने एबटाबाद में ऑपरेशन के दौरान भी बताया था कि सॉवरेनिटी उसके लिए कितना मायने रखती है किसी देश की, और अब वेनेजुएला के मामले में यह हुआ और हैदर हयात खान कह रहे हैं कि यह गलत हुआ, तो उसी अमेरिका के पास जा के क्यों दिखाया जाता है? डब्बे में ले जाते हैं यूं अपने यहाँ के मिनरल, देखिए ये वाला लेंगे कि ये वाला लेंगे, और मुनीर करते हैं जाके। हैदर हयात खान बताइए गलत कह रहा हूं तो? देखिए पहली बात तो ये दिनेश के जहां तक बात है ना, अमेरिका के पास जाने की सारी दुनिया जानती है कि अमेरिका के पास भारत गया था। अब तो दी हिंदू पे सुहासिनी हैदर की रिपोर्ट भी आ गई जिसमें उन्होंने बता दिया कि किस तरीके से सिर्फ 10 मई के दिन जिस वक्त पाकिस्तान भारत को तिगनी का नाच नचा रहा था, आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन बिल्कुल जिस तरीके से कर्नल शैलेंद्र हाथ जोड़ रहे ना, इसी तरीके से भारत ने हाथ जोड़े थे, पहले पाकिस्तान के आगे फिर अमेरिका के आगे के पाकिस्तान से हमारी जान छुड़वा दीजिए। ये होता है। चीन से भी इनफैक्ट यहां तक हालत आ गई थी कि चीन तक से आप लोगों को चीन तक के पास जाना पड़ा था कि पाकिस्तान को रोक दे, हमारा बेड़ा गर्क कर दिया लोगों ने। और अब जो लॉबिंग फर्म्स है, मुझे अंदाजा था कि आप लोग इस तरह का मंजन जो है वो लाजमी बेचेंगे, क्योंकि अब लॉबिंग चमका लीजिए फिर। आपके चैनल रिपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बुरा हाल होता जा रहा है, नकाब उतरता है तो दांत और खोलकर सामने आ जाते हैं। अब जरा ये देख लीजिए, एक और खबर देख लीजिए, ये देखिए अचानक आपके तेवर ये बता रहे हैं कि बात कितनी सही जगह जाकर लगी है। अब जरा अगली खबर सुन लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर। प्रोपेगेंडा के इल्जाम पाकिस्तान पर लगाते हैं, लेकिन शर्म नहीं आती आप लोगों को मुसलसल झूठ बोलते हुए? मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आपकी मिलिट्री के ऑफिसर्स जो, मतलब हमारा इख्तलाफ है, हमारी लड़ाई है, हमारी दुश्मनी है, लेकिन बावजूद इसके कुछ प्रोफेशनल्स हैं आपकी भी मिलिट्री के अंदर, अच्छी फौज है आपकी, लेकिन यहां पर बैठ के भी वही घिसा पिटा चूरन बेच रहे हैं जो भारतीय गोदी मीडिया बेचता है, वही अब जो है वो आपकी एयरफोर्स और आर्मी के ऑफिसर्स को बेचना पड़ रहा है। आप लोग पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहे हैं कि AI जनरेटेड वीडियोज हैं जो पाकिस्तान लेकर आ रहे हैं। ये अमरिंदर सिंह राजा आपकी राज्यसभा के अंदर इसने तस्वीरें दिखाई थी कि ये राफेल हमारे इलाके में गिरा है, तो ये अमरिंदर सिंह राजा को पाकिस्तान ने भेजा आपकी राज्यसभा के अंदर। ये कौन विवेक कौन आ गया भाई? थोड़ा सा बोल लेने दे, थोड़ा सा ही बोलिए। दूसरा यूके देवनाथ साहब देखें, ग्रुप कैप्टन रिटायर हुए हैं। यूके देवनाथ साहब ग्रुप कैप्टन रिटायर हुए हैं। ग्रुप कैप्टन कोई छोटी पोस्ट नहीं है, इन्होंने काफी साल सर्व किया होगा इंडियन एयरफोर्स में, तभी ग्रुप कैप्टन की पोस्ट पर जाकर ये रिटायर हुए हैं। और इनको यही नहीं पता कि पाकिस्तान ने कहां पर अटैक किया है। देवनाथ साहब, पाकिस्तान ने सिर्फ जहाज क्लेम नहीं किए, जहाज तो आपको पता भी है पाकिस्तान ने 726 आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को भी हिट किया है। कितने? और अभी ये फ्रेम चेंज ना करें विवेक, फ्रेम चेंज ना करें जरा, लेकर अरे भाई साहब, वो विंडो कोई ब्लैक हो जाती, कुछ छोटा हो जाता तो फ्रेम चेंज हुआ। आप बोलते रहिए, मैं आपको बताता आपकी आवाज आ रही है। पाकिस्तान ने आपकी सिरसा, आदमपुर, भटिंडा, बरनाला, अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, उधमपुरा, अंबाला, पठानकोट,
इन तमाम आपकी जो एयर बेसेस हैं इनको स्ट्राइक किया। एक काम करता हूं, ब्रह्मोस के स्टोरेज मैं आपके एयर बेसेस के फोटो लगवा देता हूं। पीसीआर से बोलता हूं वो पहले और बाद के इमेजेस वाले विजुअल्स लगाइए रन में। जी हाँ दोस्तों, ये थी अब तक की मालूमात जो मैंने आपसे शेयर की है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।